हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं शादियों में बनने वाला शाही गाजर का हलवा, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, जिसका टेस्ट बहुत रिच होता है। और जैसे हलवाई बनाते हैं उसी तरह से हमने ये हलवा बना के तैयार किया है। बहुत ही टेस्टफुल हलवा बन के तैयार होता है। तो आप वीडियो को देखिए और जानिए कि किस तरह से हमने ये शाही गाजर का हलवा घर पे बना के तैयार किया है। मेरे इस बताए तरीके से आप एक बार ट्राई कीजिए, आप बार बार इस हलवे को बनाएंगे और खाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये हलवा खाने में बहुत ही टेस्टफुल है। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि किस तरह से हमने ये शाही हलवा बना के तैयार किया है। तो सबसे पहले हमने 1 किलो गाजर ली है, उसे अच्छे से छील के फिर पानी से धो लिया है। तो इसके ऊपर की सभी गंदगी निकल जाएगी। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह का ग्रेटर हम सभी के घर में नॉर्मली होता ही है। तो इससे हम गाजर को ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए हमने गाजर को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई आप मोटे तले की ले, जिससे हलवा बाद में चिपके नहीं। तो इसके अंदर हमने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम आधा कप काजू और बादाम डालेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। जैसे भुने हुए ड्राई फ्रूट को हम हलवे में डालते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब ये ड्राई फ्रूट भुन गए हैं, तो इन्हें हम दूसरी प्लेट में ले लेंगे और इस बचे हुए घी के अंदर हम ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे और गाजर को भी हम घी के अंदर अच्छे से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम अब हमें हाई कर देना है। हाई फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से चलाते हुए भुनेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। ये प्रोसेस करने में हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो यहाँ 5 मिनट से ऊपर हो गए हैं मुझे गाजर को इस तरह भूनते हुए। तो पानी सूख चुका है। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। दूध यहाँ पे हमने 1.5 लीटर लिया है, जिसमें से आधा दूध हमने पहले डाल दिया है और आधा हम थोड़ी देर बाद में डालेंगे जब ये दूध थोड़ा सूख जाएगा। तो अब हम कंटिन्यू इसे चलाएंगे और दूध के साथ में गाजर को पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि दूध काफ़ी कम हो चुका है। तो अब बचा हुआ दूध भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने 1 किलो गाजर ली है, तो इसके अंदर हमने 1.5 लीटर दूध डाला है। अब इस दूध को भी हम इसी तरह से पकाते हुए गाढ़ा कर लेंगे और गाजर को हम दूध के अंदर अच्छे से पकाएंगे। ये प्रोसेस करने में मुझे आधा घंटा लग गया है। आधा घंटे के बाद में आप देख सकते हैं कि दूध अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे और ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो हम सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए थे वो डाल देंगे और उसके बाद में 200 ग्राम शक्कर डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो 250 ग्राम भी डाल सकते हो। और साथ ही में आधा चम्मच पिसी हुई इलायची पाउडर डालेंगे। वो क्लिप बाय मिस्टेक मेरे से मिस हो गई है। अब हम शक्कर को भी अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। तो देखिए शक्कर ने पहले तो अपना पानी छोड़ दिया है, तो हलवा हमारा काफ़ी गीला हो गया है। अब हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे जब तक कि शक्कर का जो पानी है वो बिल्कुल सूख ना जाए। मिनट हो गए हैं कंटिन्यू चलाते हुए और शक्कर का पानी है वो एकदम अच्छे से सूख गया है। हलवा हमारा तैयार है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके हमने कढ़ाई को नीचे रख दिया है। अब हमने एक थाली ली है, इसके अंदर हम हलवे को डालेंगे। जैसे हलवाई लोग करते हैं हम बिल्कुल उसी तरह से हलवे को सजाने वाले हैं। आपके पास में कोई ट्रे या कोई दूसरा बर्तन हो तो आप उसके अंदर भी इस तरह से रख सकते हो। और इस तरह से हमने हलवे को फैला दिया है। अब हम हलवे के ऊपर मावा डालेंगे। तो उसके लिए मावा हम पहले थोड़ा गर्म कर लेंगे, क्योंकि ये मावा मैंने एक दिन पहले बनाया है तो इसे फ्रिज में रख दिया था। तो हम धीमी आंच पर इसे गर्म करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए मावा एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये मावा मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं ज़रूर से दे दूँगी। अब हम इस तरह से मावे को जैसे रबड़ी लगाते हैं उसी तरह से हम फैला देंगे हलवे के ऊपर। और अब इसके ऊपर हम सिल्वर वर्क लगाएंगे। ये देखिए जैसे बिल्कुल हलवाई लोग करते हैं शादी में, पार्टी में हलवे की सजावट, इसी तरह से हमने इस शाही हलवे को सजाया है। अब इसके ऊपर हम बादाम और पिस्ता की कुछ कतरन डाल देंगे और साथ ही में गुलाब की पंखुड़ियों से इसे हम सजा देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसे शाही लुक देने के लिए इस तरह से सजा रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह से ना भी सजाएं, लेकिन हलवे के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से हलवा बनाएंगे।
तो देखिए बहुत ही लजीज और शानदार हलवा बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि कितना बढ़िया टेस्टी और स्वादिष्ट हलवा बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।